Hello everyone, Jai Hind. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. वीडियो को 1.5x पे कर लोगे या 2x पे कर लोगे इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल। ओके, अपना टाइम सेव करोगे। फर्स्टली मैं बता दूं आपको, ये हमारी क्लासेस चल रही थी फॉर द एफकेट ओके इंग्लिश, एंड हम वोकैब कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओके। एंड हमने ऑब्वियसली पार्ट 1 कवर कर लिया था। पार्ट 2 हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स 300 कंप्लीट्स हो चुके हैं ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस ओके। एंड हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लेना। एंड किधर भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो ओके। एंड मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर, एंड आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 टाइम्स इन अ रो, एंड I was conference out from 1FSP Dehradun, and I cleared Assistant Commandant Examination of Indian Coast Guard and 2 other government examinations also. ओके, चलो देखो, हमने 1 से लेके 50 तक ऑब्वियसली पार्ट 1 में कवर कर लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा हो इस वीडियो के बाद जाके उस पार्ट 1 को देख लोगे, ठीक है ओके। एंड नेक्स्ट हम कवर करेंगे यहाँ से 51 से ओके। सो देखो, हमारे पास एक वर्ड है इंट्रोवर्ट, वन हु डजन एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं आप सब जानते होगे, ठीक है। ऐसा पर्सन जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है ना अच्छे से, जो खुद में पैसिव रहता है ओके, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। इस वर्ड से मैं आपको बता दूं एक चीज़, एसएसबी में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक्सट्रोवर्ट रहो, ठीक है। इंट्रोवर्ट से काम नहीं चलने वाला। अगर आप फील करते हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको लगता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करो। अपने अ, जो आपकी को जो क्वालिटी है दैट इज़ ऑफ इंट्रोवर्ट, ठीक है, इसको चेंज करके आप एक्सट्रोवर्ट में लेकर आओ, खुद को लेकर आओ, एक्सप्रेस करो खुद को, बिकॉज एसएसबी वांट्स एक्सट्रोवर्ट पर्सन ओके। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इंसॉल्वेंट, ये वर्ड हमने कवर किया था पार्ट 1 में भी। ये वर्ड, इसका मतलब बैंकरप्ट ओके। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना कर्ज नहीं पे कर पा रहा उसे कहते हैं उसे कहेंगे हम, ठीक है। सैनोनिम इसी क्या है, वो है बैंकरप्ट। इसकी वन वर्ड क्या है, इसकी है इंसॉल्वेंट। इस वर्ड को याद रखोगे, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऑप्शंस में भी आती हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट। आगे देखो, आइटिनरेट। आइटिनरेट मतलब क्या हो गया, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमता है उसे कहते हैं आइटिनरेट, है ना। और आपने एक वर्ड देखा होगा आइटिनरी, इसका मतलब होता है एक कंप्लीट प्लान, कंप्लीट थिंग कि आप किस किस प्लेस में विजिट करोगे, किस वे से विजिट करोगे, उसे कहते हैं हम आइटिनरी ओके। ये आइटिनरेट मतलब जो प्लेसेस को विजिट करता हूँ उसे कहेंगे ओके। काइंड ऑफ नोमैडिक, नोमैड्स ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब हो गया वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, है ना, जो कभी किसी से हारता नहीं है, बहुत मजबूत है वो, ठीक है। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। एंड इसकी एंटोनिम क्या हो जाएगी, विंसिबल। तो ये वर्ड है, आप इजली इसको ऐसा लर्न करोगे, इनविंसिबल का मतलब। नेक्स्ट आ जाओ, इनवुलनरेबल, मतलब वन दैट कांट बी हार्म्ड और वुंडेड। इनवुलनरेबल मतलब ऐसा होता है जिसको आप कुछ किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का हार्म ओके नहीं पहुंचा सकते हो ओके। वन दैट कांट बी हार्म्ड और वुंडेड, इनवुलनरेबल। और दूसरा इसका इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वुलनरेबल, जिसको आप इजीली, है ना, प्रॉब्लम्स और इनफैक्ट आप उसे हार्म कर सकते हो, ठीक है ओके। नेक्स्ट आ जाओ, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब हो गया अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, है ना। लिबर्टाइन का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो अपने लाइफ को बहुत इमोरली जीता हो, है ना, वो मोरल चीज़ों को फॉलो ना करता हो, है ना, एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से लाइफ को जीता हो, उसे कहेंगे हम लिबर्टाइन ओके। इसकी सैनोनिम हो गई लेसर। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लीव करो, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट देखो, आप फोकस करोगे मेरे हाइलाइटर पे मेरे एंड मेरी बातों पे ओके। चलो, वीडियो को ऑलरेडी आपने 1.5x पे 2x पे लगा रखा है, तो इट इज़ ईजी फॉर यू ओके। देखो, नेक्स्ट वर्ड है मार्टर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल काउज। मेरे को इसके लिए बताने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मार्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मर्सिनरी, इसका मतलब हो गया वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, ठीक है। इसका मतलब ये है एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ पैसों के लिए कुछ काम करता हो, है ना। और पैसों के लिए सब काम तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है
कि एक बैड सेंस में, ठीक है, एक हमारे पास पैसे लेकर कोई गलत चीज़ करना सोसाइटी में, ठीक है, या कंट्री में, तो उसे कहते हैं मर्सिनरी। जस्ट पैसों के लिए कुछ गलत करना लोगों के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप का मतलब है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पूरे मैनकाइंड को हेट करता है। देखो, मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देखो, ये कुछ कुछ वर्ड्स है ना, उसको याद रखना। जैसे कि MIS, जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ हेट आएगा, ठीक है, वहाँ हेट आएगा ऑलवेज। एक वर्ड है हमारे पास, देखो, फाइल, PHIL, इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब लव, जस्ट एंटोनिम है, ठीक है। मिस जहाँ भी आपको दिखा उसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, एक नेगेटिव सेंस, एक हेटर है ना, एक रिपल्सन। एंड फील का मतलब हमारे पास क्या है, लव, दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ओके, ठीक है। याद रखोगे सारे वर्ड्स की सेंस यही होती है। मिसेंट्रोप मतलब होता है ऐसा पर्सन जो पूरे मेनकाइंड से हेट करता हो। इसके एंटोनिम क्या हो जाएगी, फिलेंट्रोपिस्ट, मतलब ये हो गया। एक फिलेंट्रोपिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो पूरे मैनकाइंड से लव करता हो, उसे पसंद हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, मीसोगैमिस्ट, मतलब वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट का मतलब हो गया वन हु हेट्स नॉलेज, जिसको नॉलेज नहीं पसंद। एंटोनिम बाइब्लियोलॉजिस्ट। बाइब्लियोलॉजिस्ट का मतलब है जो बुक्स पे ध्यान देता हो, जो बुक्स पढ़ता हो, जो बुक्स लवर हो, उसे कहते हैं, ठीक है। मिसोलॉजिस्ट मतलब वन हु हेट्स नॉलेज। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम सेक, ठीक है। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसे पर्सन के का जो नेम है वो दूसरे पर्सन से रिलेटेड है ना, वो पर्सन का नेम, दोनों पर्सन के नेम सेम है, उसे कहेंगे हम नेम सेक, ठीक है। आगे आ जाओ, नार्सिसिस्ट मतलब लवर ऑफ सेल्फ, जो बस खुद के बारे में सोचता हो, खुद से प्यार करता हो, खुद के बारे में सारी चीज़ें ध्यान लगाता हो, ठीक है, फोकस करता हो, एंड उसे कहेंगे हम नार्सिसिस्ट। नोवाइस मतलब क्या होती है पता है, देखो, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जिसको कुछ नहीं आता है यार, ठीक है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, या नया नया काम शुरू किया है, कोई चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को शुरू किया है, उसे कहते हैं हम नोवाइस। साइन अप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वर्ड नहीं आता। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जितने लोग भी कॉइन्स है ना, अभी देखो, आप अगर कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो पैसे हैं, मतलब 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की कॉइन्स, तो उसे आप न्यूमिस्मैटिस्ट नहीं हुए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जो पुरानी पुरानी कॉइन्स को कलेक्ट करते हो, इसके पास बहुत सारे कॉइन्स हो, है ना, एंसेंट से लेके अभी तक बहुत सारे, प्रीवियस वी कैन से बहुत सारे डिकेड्स पहले की कॉइन्स अवेलेबल हो, उसे कहते हैं नुमिस्मैटिस्ट, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ, एक है हमारे पास वर्ड ओमनीवोरस, सबको पता होगी, वन हु ईट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, है ना, कि टेबल चेयर ये नहीं, है ना, एवरीथिंग का मतलब है जो वेजिटेरियन भी हो एंड नॉन वेज भी खाता हो, उसे कहेंगे ओमनीवोरस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब सबको पता होगी, है ना, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों, होपफुल हो, है ना, अपनी लाइफ को लेके, एंड सारी चीज़ों में उसको अच्छाई दिखती हो, है ना, वो अच्छे साइड्स को देखना देखना पसंद करता है। इसकी एंटोनिम होगी पैसिमिस्ट। अब ये वाला वर्ड याद रखोगे, पैसिमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है ये जिसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, जिन्होंने अपने ऐसा बच्चा, ऐसा चाइल्ड जिसने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया है, लॉस, ठीक है, लूज कर दिया है, उनके पेरेंट्स नहीं है, उसे कहेंगे हम ऑर्फन। नेक्स्ट आ जाओ, फाइलेंथ्रोपिस्ट। फाइल का मतलब बताया था मैंने, लव होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से बहुत ज़्यादा लव करता हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसेंट्रोपिस्ट, मिसेंट्रोप, ओके। अब यहाँ पे देखो, आप इस वाले से इस वाले को रिलेट कर सकते हो, 59 से 69 को देखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, दोनों एंटोनिम है ना। फाइलोगाइनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स। देखो, मैं यहाँ पे एक वर्ड आपको और बताता हूँ। यहाँ पे आपने सीख लिया फाइल मतलब क्या होती है, मिस मतलब क्या होती है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक वर्ड मैं बताता हूँ, गाइन, ठीक है, GYN, ये जब भी आएगा ना ये वर्ड, तो हमेशा ये रिलेट करती है वुमेन से, ठीक है। ओके, देखो, मिसो फाइलोगैनिस्ट मतलब वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। पॉलीग्लॉट, वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। देखो, बेसिकली जो लैंग्वेज कहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे कि 2 लैंग्वेज, उसे कहते हैं बाइलिंगुअल, है ना। एंड जो उससे
ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है कंफर्टेबली एंड फ्रीली, उसे कहते हैं हम लिंग्विस्टिक और मल्टीलिंगुअल, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक और वर्ड होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब ये होता है लिंग्विस्टिक, जो बहुत सारे वर्ड्स बोल सकता हो इजिली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पैसिफिस्ट। देखो पैसिफिस्ट का मतलब है वन हु हेट्स वॉर एंड लव पीस। पैसिफिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो पैसिफाई रहता हो, जो शांत रहता हो, ठीक है, जिसको शांति पसंद हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसको वॉर पसंद नहीं है ना, वन हु हेट्स वॉर लव्स पीस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है पैसिमिस्ट। ये वर्ड हमने ऊपर देखा था ऑब्वियसली, है ना, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। देखो कहाँ पे था, ये वाला 67, ओके। 67 से हम रिलेट करेंगे 73 से। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइलेंडर। फाइलेंडर का मतलब होता है वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाई लव मेकिंग। अम्यूजेस का मतलब होता है एक्साइटमेंट, ओके, इंजॉयमेंट। अम्यूजमेंट नाम सुना है, अम्यूजमेंट पार्क, है ना, जहाँ पे एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी हो एंड एक इंजॉय का एटमोसफेयर एटमोसफेयर हो, ठीक है। उसे कहते हैं हम, उस वर्ड को कहते हैं हम एम्यूजेस, एम्यूजमेंट, ओके। वन हु एम्यूजेस वन सेल्फ बाई लव मेकिंग। लव मेकिंग मतलब बहुत अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में प्यार करके, ठीक है, लोगों से खुश रहता हो, ठीक है, और खुद को भी रखता हो, उसे कहते हैं फाइलेंडर। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब है वन हु डजन केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। अभी देखो आप अगर डायरेक्टली रटोगे ना तो थोड़ा सा ना, आप एग्जामिनेशन में ऐसी होती है बातें कि भूल सकते हो, बट अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे और इनफैक्ट आप अब इमेजिन करके पढ़ोगे कि अच्छा ओके दिस मैन कॉल्ड दिस, ओके, अगर ये पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है तो हम इसको ऐसे कहेंगे, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इजीली याद रख सकते हो, ओके, ठीक है। देखो हिंदी में कंफर्टेबली याद रखने की कोशिश करो, अगर कोई वर्ड आया ना तो आप हिंदी में खुद से बोल सको कि पॉलीग्लॉट मतलब क्या। पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत सारे वर्ड्स कह सकता हो, आप ऐसे याद करोगे, ठीक है, देन यू आर कंफर्टेबल इनफ टू टेक द ऑप्शन विच इज करेक्ट इन द एग्जामिनेशंस, ओके, विच इज गिवन देयर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फिलिस्टाइन मतलब वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। जिसको आर्ट एंड लिटरेचर की कुछ नहीं पड़ी है, उसको केयर नहीं है, ठीक है, उसे कहेंगे हम फिलिस्टाइन। आगे आ जाओ, ये हमारे पास पॉस्थ्यूमस। इसका मतलब क्या है, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर और अ बुक पब्लिश्ड। देखो बेसिकली पॉस्थ्यूमस का मतलब ये हो गया ना, किसी के भी डेथ के बाद कोई चीज़ अगर हुई, है ना, तो उसे कहेंगे पॉस्थ्यूमस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, फाइलेटलिस्ट मतलब वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मतलब बहुत सारे स्टैम्प्स, मतलब ये नहीं है ना कि आपके दुकान का, आपके शॉप का स्टैम्प्स कोई कलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं। स्टैम्प्स कलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप अगर देखोगे पहले पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स, जैसे कि एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो वी कैन से दैट इन, I think it is in Kashmir or it is in Uttarakhand. I don't know exactly know about that. Okay, तो उधर की एक पोस्ट ऑफिस जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो उस पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि वो पुरानी पोस्ट ऑफिस है, अभी वो चलती नहीं है, बट उधर की स्टाम्प जो होती है ना, वो उस स्टाम्प को ऑब्वियसली लोग अभी रखते हैं ताकि बता सकें कि वो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, दैट काइंड ऑफ थिंग, जो एंटीक है, जो थोड़ी पुरानी है, जो वाइडली नोन है ना, ऐसे स्टैम्प्स, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ओके, उसे कहेंगे फाइलेट लिस्ट। नेक्स्ट देखो, पेडेस्ट्रियन वन हु गोज ऑन फुट। पेडेस्ट्रियन आपको सबको पता होगी, है ना, फोर लाइन रोड के साइड साइड में, दोनों साइड में पेडेस्ट्र लगा होता है, ठीक है, दैट इज पेडेस्ट्रियन, उधर बाई फुट हम चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब हमारे पास क्या हो गया, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो अकेला रहता हो, जो एकांत चाहता हो, जिसको सॉलिट्यूड पसंद है ना, जो लोनली फील करता हो, लोनली रहना पसंद करता हो सॉलिट्यूड में, उसे कहेंगे रेक्लूज। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, सैडिस्ट। अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। दूसरे को दुख पहुंचा के ना, दूसरे को हर्ट करके उसे मजा आता है, उसे कहेंगे हम सैडिस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है समैरिटन। समैरिटन का मतलब हो गया वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे की हेल्प करता हो, जिसको ज़रूरत हो, है ना। एक वर्ड यहाँ पे और मैं बताऊंगा आपको, जिसकी वर्ड होती है जनरस, ओके, जनरस मतलब उदार, ठीक है, परोपकारी, जो दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है, जिसको ज़रूरत है। एक वर्ड यहाँ पे और भी है समैरिटन, वो आप याद रखोगे, ठीक है। ओके, सोमनैम्बुलिस्ट। देखो सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो। दूसरा वर्ड देखो, सोमनिलोक्विस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप।
अभी ये दोनों वर्ड आपने पढ़ लिया, ठीक है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना, ध्यान रखोगे। ओके ओके। सोमनैम्बुलिस्ट और सोमनिलोक्विस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट है ना, बुलिस्ट मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो। ओके, बुलिस्ट मतलब चलने वाला। और क्विस्ट मतलब हो गया जो हु टॉक्स एंड स्लीप, जो नींद में भी बातें करता हो। आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में वर्ड हमारे पास है ना, बुलिस्ट एंड क्विस्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बुलिस्ट मतलब जो चलता हो नींद में, और क्विस्ट मतलब जो शांत, जो टॉकेटिव हो, जो रात में सोने के बाद बातें करता हूँ, ठीक है, नींद में बातें करता हूँ। ओके, स्टोरी का मतलब क्या हो गया देखो, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। मतलब कहने का ये है, एक ऐसा पर्सन जो, जिसको ना पेन से फर्क पड़ रहा है ना प्लेजर से फर्क पड़ रहा है, मतलब न्यूट्रल पर्सन। ओके, अगर बहुत ज़्यादा खुशी भी उसके पास आ गई तो वो ही विल बी न्यूट्रल मोड। ओके, वो ही विल नॉट be so much excited, and अगर पेन भी आया तो will not go down and he is not going in any depression kind of things. Okay, so he is neutral, he is in balanced way, उसे कहेंगे हम स्टोइक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट, जिसको पेन से प्लेजर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे कहेंगे स्टोइक। ओके, श्वास बकला, इसका मतलब ये हो गया अ बोस्टफुल फेलो। बोस्टफुल फेलो का मतलब ये हो गया एक मैन हु इज फिल्ड विद वेलर, करेज एंड काइंड ऑफ हीरोइक थिंग। ओके, एंड जैसे मूवी में दिखता है ना, मूवी में कैसे दिखता है, काइंड ऑफ थिंग लाइक he has a charming personality and he has that courage, he has courage to fight with all the enemies. Okay, so that are the thing that valor he has. So swashbuckler means a boastful fellow. Okay, ऐसा पर्सन जिसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता हो, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करता हो, ठीक है। बोस्टफुल का मतलब वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है टेटो टेलर। मीन्स ये हो गया वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। देखो यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स कहने का मतलब है हमारे पास ये हो गया बिवरेजेस अदर देन वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। मतलब ये बियर एंड एनीथिंग लाइक ड्रिंक्स, ओके, सारे यहाँ पे इधर आ जाएंगे टेटो टॉलर में। ऐसा पर्सन जो कोई भी ड्रिंक्स इन जो कि बॉडी में हार्म करे, वो ड्रिंक्स नहीं लेता हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम टेटो टेलर। नेक्स्ट देखो, टर्मागेंट। टर्मागेंट का मतलब हो गया अ नॉइजी क्वाइलसम वुमन, एक ऐसी वुमन जो बहुत झगड़ालू किस्म की हो, ठीक है, बहुत हल्ला करती हो यार, ठीक है। चलो आ गया जो ट्रुएंट। ट्रुएंट का मतलब हो गया वन हु रिमेन्स एबसेंट, है ना, जो एबसेंट रहता फ्रॉम ड्यूटी बिना बताए यार, देखो, विदाउट परमिशन। ओके, वन हु रिमेन्स एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ट्रुएंट कहते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो हमारे पास क्या है, टॉपर और शॉर्ट। इसका मतलब देखो एंटनी में, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकार्ड, जो हैबिचुअली उसको पीना ही पीना है ना, वो देखो ये इस वर्ड का एंटनी में, ठीक है। $10 का टॉपर। यार प्लीज अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रही हो प्लीज अवॉइड करना, पास में ही रोड है तो काफी व्हीकल्स क्रॉस होती रहती हैं, ठीक है। ओके, मेरी बातों पे फोकस करो। $10 का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और इन काइंड ऑफ थिंग्स, जो ड्रिंक्स होती है वो नहीं लेता हो। टॉपर शॉर्ट का मतलब ये हो गया ऐसा पर्सन जो हैबिचुअल ड्रंक कार्ड हो, ठीक है, इसको पीना पसंद हो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूजोरियस। मीन्स वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। इसको अपनी वाइफ बहुत पसंद है, उसको कहते हैं यूजोरियस। नेक्स्ट वर्ड देखो हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज वेटरन। एक ऐसा पर्सन वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जो बहुत उस ऑक्यूपेशन में पुराना हो, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसे कहेंगे वेटरन। और नेक्स्ट वर्ड देखो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब ये हो गया वट एवर द सिचुएशन ही विल एडजस्ट, ही विल अडेप्ट हिमसेल्फ। ओके, वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशंस। ओके, बहुत सारे सिचुएशंस में खुद को वो ढाल लेता हो बहुत ईजिली, उसे कहेंगे वर्सेटाइल, ठीक है। ओके, वुलनरेबल मतलब यहाँ से देखो दो वर्ड होती हैं, एक वर्सेटाइल एक वुलनरेबल। वुलनरेबल मतलब होती है डिफेंसलेस, जो खुद को डिफेंस नहीं कर सकता हो, खुद को डिफेंड नहीं करता हो, उसे कहेंगे डिफेंसलेस, वुलनरेबल, है ना। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस में आती हैं ये वर्ड्स, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। चलो देखो, वर्चुसो। वर्चुसो का मतलब हो गया वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, है ना, स्पेशली म्यूजिक। देखो म्यूजिक के फील्ड में जो स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छा देता हो, है ना, ब्रिलियंट परफॉर्मर हो, उसे कहेंगे हम वर्चुसो। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब हो गया वन हु ऑफर्स वन सर्विस,
खुद के सर्विस को ऑफर करता हो, इसका मतलब ये नहीं हो गया, देखो वॉलंटियर का मतलब साफ ये है कि विदाउट पेइंग एनीथिंग, है ना, अपने इच्छा से अपने मन से वॉलंटियर करना, फॉर दैट वर्क यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ओके, एंड समवन इज डोंट गोइंग टू पे एनी प्राइस फॉर दैट वर्क, ओके। नेक्स्ट देखो वर्बोज, वर्बोज का मतलब हो गया हमारे पास अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। देखो वर्बोज का मतलब हमारे पास वो होती है ना, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, है चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता हो, है ना, उसे कहेंगे वर्बोज। चलो देखो ये नेक्स्ट हमने कवर कर लिया, ओके, कंप्लीटली हमारे पास ये जो ओ डब्ल्यू एस है वो मैंने आपको बताया समवेयर अराउंड वी हैव कंप्लीट 95, ठीक है। देखो ये मैं ये पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेंगी, ये पीडीएफ मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे होगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक होगी, ठीक है, एक इंस्टाग्राम की, एक टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। इस पीडीएफ को मैं उधर ही सेंड करूंगा, एंड इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें नोट्स होती हैं एंड कुछ गाइडेंस होता है, इनफैक्ट आज संडे है, मैंने कुछ टास्क दे रखा है बच्चों को कि आज आप मॉक लगाओगे, फुल लेंथ मॉक, एंड मंडे को आई विल टॉक टू यू इट, ओके, वेल 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा, मैं बच्चों से बात करूंगा, आपसे बातें करूंगा, देखूंगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो एंड चीज़ें कहाँ ठीक की जा सकती है। अगर इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 150, देन हाउ इट विल इंक्रीज टू 130 एंड इट इज़ डुएबल, ओके, इन जस्ट 20 days. The time which you have in your hand is sufficient enough to get and score high marks, okay. If you are scoring somewhere around 200, then it will be easily that you can score 200 plus, okay. And if you are scoring 110, 100, then I will make sure that by following the strategy what I will give you, you are comfortable enough to get more marks somewhere around 130, 140 marks, okay. Yeah, this is the change which will come to you, okay. And how it will be come to you, by completing just few sections, like in few topics like in reasoning, like clock, calendar, coding, decoding, blood relation, syllogism, and some in English words, something around spotting error, and vocab, OWS, idioms, and some PQRS, okay, and some phrasal verbs, understand. And make sure that in your mathematics portion you score highest marks, somewhere around you will attempt around 18 questions at least out of 20. My target was that. This time I also feel like you must have to attempt all 18 questions out of 20 if you are average student, okay. Don't feel like to attempt only 10 questions, no, it's not like that. I will make sure and I will give you the content, I will give you the strategy how you will perform the things, okay. So understand that. So if you are comfortable enough and you are so how you will get this notes, you will get this notes by joining our telegram group, which is already given, the link I have given on my channel description. So go there and click the link and join our telegram group, okay. So this is the pdf which I have taken from the SP Bakshi book, and I have one another source, that is black book. So black book की लेवल थोड़ी सी कम है, एंड SP बख्शी की जो लेवल है वो थोड़ी अच्छी है, इसलिए मैंने यहाँ से करवाया। इनफैक्ट मैं ग्रुप में आपको सेंड करूँगा ब्लैक बुक की भी पीडीएफ, ओके। सो आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी चैनल पर नया आए होगा सब्सक्राइब कर लेना, एंड किधर भी प्रॉब्लम अगर हो रही हो या कि कुछ चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ आप जाके कमेंट कर सकते हो फ्रीली, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।